आज की ये जो वीडियो है एजुकेशनल वीडियो ट्यूटोरियल, ये आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है। वो इसलिए आज एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बड़ा नहायत ही सस्ता, सादा और आसान तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। अच्छा, ये एक मॉड मोटर है जो कि सिंपल है, यानी कि इसको जब हम सिग्नल देते हैं तो जैसा हम सिग्नल देते हैं, जैसे हम कंट्रोल करना चाहते हैं उस सिग्नल के अगेंस्ट ये आप कह लें कि डिग्रीज मेंशन्ड हैं 0 से लेके। तो इसको जब हमने रिक्वायर्ड सेटिंग करके ऊपर से प्रेस कर दिया तो रिजल्ट क्या आया कि अब ये बिल्कुल फिट हो चुका और देख रहे हैं बिल्कुल टाइट हो चुका है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया। वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फैसिलिटेटर प्लस सॉल्यूशंस। आज की ये जो वीडियो है एजुकेशनल वीडियो ट्यूटोरियल, ये आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है। वो इसलिए कि जब हम इंडस्ट्री में कोई भी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना चाहते हैं तो होता क्या है, चूँकि हम जिस मुल्क से बिलोंग करते हैं मुल्क है पाकिस्तान, चूँकि अभी इसमें रिसोर्सेज की कह लें कि अभी कमी है, तो हमें हर वक्त जो नीड होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हमें हमा वक्त एक राइट इक्विपमेंट नहीं मिल पाता, राइट पार्ट नहीं मिल पाता। तो जिसकी वजह से ये होता है कि बहुत सी हर्डल्स क्रिएट होती हैं, या आप कह लें कि टाइमली वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में नुकसान होता है। या फिर अगर हम वही चीज़ जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो उस तरह की चीज़ को मार्केट में परचेज करना जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि हमें वो पार्ट्स या इक्विपमेंट्स नहीं मिलते मार्केट से, तो वो इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो जिसके लिए टाइम भी लगता है, प्लस जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। चूँकि हमारा ये जो मिशन है फैसिलिटी प्लस सॉल्यूशंस का, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत सा टैलेंट दे रखा है, लोग जो हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो क्यों ना हम अपने मुमलकत पाकिस्तान ही के रिसोर्स को यूटिलाइज करते हुए खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करें, बजाय कि हम बाहर से चीज़ें इंपोर्ट की तरफ जाएं। तो उसका दो बेनिफिट होंगे, एक तो जो भी सरमाया है वो पाकिस्तान में ही रिवॉल्व करेगा, पाकिस्तानियों को बेनिफिट होगा। दूसरा क्या है कि हमारा कह लें कि जो टेक्निकल कह लें कि वो वर्क फोर्स है उसको अपने कैरियर में ग्रो करने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। तो यही वजह है कि हम इस तरह की वीडियोस आपके आगे लाते हैं, मेहनत करते हैं, कि जिसकी वजह से हम इस तरह की वैल्यू क्रिएट कर पाएँ कि जिसका फ़ायदा एक कॉमन मैन को भी हो सके, टेक्निकल मैन को भी हो सके, मैनेजर्स को भी हो सके, और इवन के आप ये कह लें कि हायर रैंक के जो भी अथॉरिटी उनको भी हो सके। तो बार क्या है, इसी कह लें कि सोच के तहत हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो आज की ये वीडियो में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने के बहुत से तरीक़ेकार हो सकते हैं। तो आज एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बड़ा नहायत ही सस्ता, सादा और आसान तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, आपके सामने ये एक एक्चुएटर है जिसे सर्वो मोटर भी कहा जाता है और मॉड्यूलेटिंग मोटर भी कहा जाता है। ठीक है, ये जर्मनी की कंपनी है वाइजडहॉफ्ट। ये उसकी मोटर है जो कि आप कह लें कि जो बर्नर्स होते हैं, हीटिंग बर्नर, उनके ऊपर ये डायरेक्टली माउंट होती है। तो अब होता क्या है कि ये जो जितना भी ये ऑटोमेशन का ये सिस्टम है, ये काफ़ी कॉस्टली होता है और इसमें आप कह लें कि काफ़ी हाई फाई इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं जिनकी कॉस्ट के बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, ये जो मॉडल है आपके सामने, हमने इसका ऑलरेडी ट्यूटोरियल अपने इसी कह लें कि चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है, फैसिलिटेटर प्लस सॉल्यूशंस के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना डिटेल ओरिएंटेड, इतनी डिटेल में
आप कह लें कि ऐसा ट्यूटोरियल पूरे सोशल मीडिया पे कहीं भी नहीं मिलने वाला। तो चाहूँगा कि वो भी ज़रूर देखें ताकि आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिले। तो बहरकैफ उसी एक्चुएटर, उसी मॉड मोटर, उसी सर्वो मोटर के ऊपर आज हमने एक नया कह लें कि वीडियो बनाई है एक बहुत बड़ा सोल्यूशन देने के लिए। वो आपके सामने ये है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। अच्छा, ये एक मॉड मोटर है जो कि सिंपल है, यानी कि इसको जब हम सिग्नल देते हैं तो जैसा हम सिग्नल देते हैं, जैसे हम कंट्रोल करना चाहते हैं उस सिग्नल के अगेंस्ट ये आप कह लें कि डिग्रीज मेंशन्ड हैं 0 से लेके 90 तक। तो ये आगे मूव कराती है, ओपन क्लोज करती है। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ की डेफिशिएंसी है, वो है कि इस मॉड्यूलेटिंग मोटर के साथ कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम दूर बैठे किसी भी जगह पे ये जान सकें कि इस वक्त हमारा जो भी एक्चुएटर है ये जिस जगह जिस भी आप कल मशीन के साथ माउंटेड है बर्नर के साथ, इस वक्त उसका स्टेटस क्या है, यानी फायरिंग उसकी इस वक्त किस स्टेटस के ऊपर खड़ी है। प्लस ना हम जान सकते हैं, ना हम उसको अकॉर्डिंगली अपना कोई भी सिग्नल देके कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूं कह लें कि 4 to 20 मिली एम्पेयर, या आप कह लें कि 1 to 5 वोल्ट या 0 to 10 वोल्ट, किसी भी सिग्नल के जरिए हम उसे आगे मूव नहीं करवा सकते, ऑपरेट नहीं करवा सकते। तो उसके लिए ज़रूरी क्या होता है, इस तरह का कोई भी काम लेने के लिए ज़रूरी ये होता है कि उस एक्चुएटर के साथ फीडबैक मैकेनिज्म हो। तो उसके लिए नॉर्मली क्या होता है, पोटेंशियोमीटर होता है जो कि इस तरह की मॉड्यूलेटिंग मोटर्स के अंदर बिल्ट इन आता है। लेकिन चूंकि इस मॉडल के अंदर नहीं है तो होगा क्या, जब हम इस तरह का कोई काम लेना चाहेंगे तो ये उसके लिए सूटेबल नहीं होगी। तो अगर हम क्या वो मॉडल परचेज करते हैं जिसमें वो फीडबैक मैकेनिज्म या पोटेंशियोमीटर होगा, वो बहुत कॉस्टली होती है। तो हमने इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये बताया कि ये आपको एक वॉल्यूम नज़र आ रहा होगा जिसे पोटेंशियोमीटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक वॉल्यूम है जो कि हमने 1 किलो ओम का इसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया है। अच्छा, ये सिंपल सा वॉल्यूम है जिसकी आप कह सकते हैं कि जो मार्केट की कॉस्ट होगी वो अराउंड 30 से 40 रुपए के दरमियान होती है, जबकि इसमें अच्छी क्वालिटी के भी अवेलेबल होते हैं, वो जैसे आपकी मर्जी। तो ये चूंकि हमें आपको एक डेमोस्ट्रेशन, चूंकि हमें आपको एक डेमो देना था, एक ट्यूटोरियल देना था, तो इसलिए हमने आपको वो वॉल्यूम लगा के दिखाया जो कि पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं से भी हर शहर में आसानी से मिल सकता है। तो हमने किया क्या, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि ये वॉल्यूम है, आप ये देख रहे होंगे, ये 1 किलो ओम का वॉल्यूम है। सेम इसी तरह का ये वॉल्यूम हमने इसको लिया और हमने किया क्या, ये आपके सामने एक बॉटल का कवर ढक्कन जिसे कहते हैं, हमने ये एक ढक्कन ले लिया जो कि प्लास्टिक का है। चूँकि ये बॉडी भी प्लास्टिक ही की है, हार्ड मटेरियल की है, तो उसके ऊपर जब हम ये वॉल्यूम लगाने लगे हैं, पोटेंशियोमीटर लगाने लगे हैं, तो इसकी अपनी कोई समझ लें कि इसको कोई पावर नहीं रिक्वायर्ड होती, तो इसलिए यहाँ कोई भी चल सकता है। तो हमने इसको एक बॉटल का ढक्कन लगा दिया। अब हमने क्या किया, ये ढक्कन ले लिया, इस ढक्कन के सेंटर में हमने सुराख किया। उस सुराख में हमने इस वॉल्यूम को इस तरह इंसर्ट किया, दाखिल कर दिया, और अंदर से फिर उसका नट, ये वाला जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नट हमने उसको कस दिया, अंदर से टाइट कर दिया। उसको टाइट करने के बाद हमने उसको फिर टाइट किया। उसके बाद हमने क्या किया, ये डियर ब्रांड की एक ये कह सकते हैं एक टेप है ट्रांसपेरेंट, तो ये हमने ढक्कन में दाखिल करने के बाद, टाइट करने के बाद इसके ऊपर घुमाना शुरू कर दिया। तो इसको उतनी देर घुमाते चले गए, इन दूसरे लफ्ज़ों में इसको मोटा करना शुरू कर दिया। ये जो इसकी आगे नॉब कह लें, स्टेम कह लें, इसको मोटा करना शुरू कर दिया। इसको इस मोटर के अंदर यहाँ पे एक सुराख था जो कि शाफ्ट के साथ था, हॉलो था वो अंदर से। इसको उसमें दाखिल करके फंसाने के लिए हमने ये टेप लगाई, घुमाते चले गए हत्ता कि उसका और इसका साइज डायमीटर एक जैसा हो गया। तो उसके बाद हमने क्या किया कि हमने टेप को काट दिया और इसको लगा के एडजस्ट किया। तो फिर हमने किया क्या कि इधर से इसको भी 0 पे कर लिया और इधर से इसको भी 0 पे कर लिया। यानी कि ये जो डिग्री, मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ, मॉड्यूलेटिंग मोटर की डिग्री, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये एरो इसके सामने बिल्कुल 0 है, तो इसका भी हमने रोटेशन 0 पे कर लिया, 0 पे हम ले गए इसको। तो उसके बाद हमने क्या किया कि
इसको लगाने के बाद दो तरीके थे, या तो हम किसी भी ग्लू गन के ज़रिए, मैजिक के ज़रिए भी इसको लगा सकते थे, या एल्फी के ज़रिए, लेकिन हमने इसको मज़ीद सिंपल कर दिया। ये डियर ब्रांड ही की एक कह लें कि टेप है आपके सामने। ये डबल साइड टेप होती है, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसी को हमने अप्लाई कर दिया, इस ढक्कन के अंदर वाली साइड के ऊपर, और इसी को ऐसे करके ऐसे बाहर निकाल दिया। तो इसको जब हमने रिक्वायर्ड सेटिंग करके ऊपर से प्रेस कर दिया, तो रिजल्ट क्या आया कि अब ये बिल्कुल फिट हो चुका, और देख रहे हैं बिल्कुल टाइट हो चुका है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।